भाई देखो, वन प्लस बर्ड्स 4 के ना बिकने के चांसेस अभी और कम हो चुके हैं। मैं बताता हूँ क्यों। वन प्लस बर्ड्स 4 भाई 6,000 रुपए में लॉन्च हुए थे, अभी उनकी प्राइस 6,500 है। एंड इसी प्राइस के बीच में लॉन्च हो चुके हैं ओप्पो के एनको एयर 5 प्रो। भाई ओप्पो से हमेशा उम्मीदें रहती हैं कि म्यूजिक क्वालिटी तगड़ी मिलेगी, लेकिन इस बार सिर्फ म्यूजिक नहीं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब दिखने में तो ये वन प्लस बड्स 4 जैसे ही दिखते हैं, मतलब केस भी एंड TWS काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं वन प्लस बड्स 4 जितने। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँगा बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही तगड़ी है, केस की हिंज क्वालिटी भी दोनों की तगड़ी है, एंड टाइप सी पोर्ट, LED इंडिकेटर वगैरह तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप कंसर्न हो फिट एंड कंफर्ट को लेके, मैं यहाँ पे बोलूँगा जो ईयरबड्स का हेड होता है ना, उसमें जो एनको एयर 5 प्रो है उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, एंड हेंस वो मुझे बेटर तरीके से फिट हुए, ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगे। ये सब्जेक्टिव है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो चांसेस है कि शायद आपको एनको एयर 5 प्रो बेटर तरीके से ही फिट होंगे कंपेयर टू वन प्लस बड्स 4। लेकिन अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे डुअल ड्राइवर सेटअप मिलता है वन प्लस बड्स 4 में, 11mm प्लस 6mm, एंड ये डुअल डैक से कनेक्टेड है। तो म्यूज़िक क्वालिटी तगड़ी होनी चाहिए। वैसे म्यूज़िक कैसी है हम बात करने वाले हैं, लेकिन IP55 की रेटिंग भी मिल जाती है बड्स 4 में, प्लस साथ ही में टच जेस्चर्स, इन ईयर डिटेक्शन, ये सब कुछ मिल जाता है। एंड ऐप भाई दोनों का ही सेम है, हे मेलेडी। भले ही आप ओप्पो का TWS यूज़ करो या वन प्लस का, दोनों का ऐप सेम ही है। एंड हेंस जितने भी टच जेस्चर्स हैं, कंट्रोल वगैरह हैं, वो मोस्टली सेम मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे जो ड्राइवर साइज है वो 12mm का मिलता है, एंड IP55 की रेटिंग भी ओप्पो में मिल जाती है। वैसे इन ईयर डिटेक्शन, टच जेस्चर्स ये इनमें भी मिल जाता है, एंड बढ़िया तरीके से काम करता है। सो स्पेक वाइज मैं बोलूँगा ड्राइवर साइज को छोड़ दिया जाए तो दोनों एकदम सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब लुक्स तो सिमिलर हैं ही, बट स्पेक वाइज भी मोस्टली सेम है। लेकिन जब कनेक्टिविटी की बारी आती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग है। मैं बताता हूँ क्यों। बड्स 4 में जो वन प्लस की तरफ से आता है उसमें ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, एंड एनको एयर 5 प्रो में आपको ब्लूटूथ 6 मिल जाता है, जिसकी वजह से रेंज आपकी डेफिनेटली बेटर हो जाती है एंड एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। अब ये एफिशिएंसी कहाँ अच्छे से काम करती है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ दोनों ही TWS में डुअल पेयरिंग भी मिल जाती है। एक साथ दो डिवाइसेस के बीच में आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड ये ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं। वैसे ये दोनों ही डिवाइसेस जब ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के बीच में, तो भाई ऑटोमेटिक प्ले पॉज नहीं होता है वीडियो अगर चल रहा हो लैपटॉप में या फ़ोन में, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। बाय द वे दोनों में ही LHDC 5.0 का हाई रेस ऑडियो कोडेक मिल जाता है, अलॉन्ग विद AC एंड SBC कोडेक। तो ये मामला है पूरा कनेक्टिविटी का। अब अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो यहाँ पे देखो जो डुअल ड्राइवर सेटअप मिलता है ना बड्स 4 में, वो 70% वॉल्यूम तक तो आपको काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। मतलब बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी आपको लगेगी, लाइक बेस भी अच्छा है, मिड्स काफ़ी बढ़िया है, एंड ट्रेबल भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आप 70% वॉल्यूम से ऊपर जाते हो ना, तब भाई बेस ओवर पावर हो जाता है एंड ज़्यादा लाउड है ये, अगर कंपेयर करोगे एनको एयर 5 प्रो से, जिसमें आपको ऑडियो टोनैलिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। मतलब काफ़ी खुला मामला है, थोड़ा ओपन साउंड स्टेजिंग है, टोनैलिटी भी बढ़िया है, वेल बैलेंस्ड है, मिड्स जिसको हम वोकस बोलते हैं स्पेसिफिकली, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब कंपेयर टू वन प्लस बड्स 4, एंड बेटर हाइज मिलते हैं, मतलब जिन्हें हम ट्रेबल बोलते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो ज़्यादा डायनामिक भी है एंड ज़्यादा क्लीन भी है एट द सेम टाइम। बट अगर आप बेस लवर हो ना, आंख बंद करो एंड वन प्लस बड्स 4 खरीदो, इनका बेस बहुत अच्छा है, काफ़ी तगड़ा। वैसे हाँ, LHDC 5 बहुत ही कम फ़ोन्स में मिलता है ये ऑडियो कोडेक, तो अगर आपके फ़ोन में भी ऑडियो कोडेक है एंड आपके स्पॉटिफाई में आप प्रीमियम मेंबर हो, तब जाके आप इस हाई रेस ऑडियो कोडेक का लुफ्त उठा पाओगे। या फिर मैं बोलूँ अगर आप फ्लैग फाइल्स यूज़ करते हो तो भी आप इस ऑडियो कोडेक का लुफ्त उठा पाओगे, वरना आप मेरी तरह AC कोडेक में ही गाने सुनने वाले हो। एंड टू बी ऑनेस्ट AC कोडेक में भाई ओवरऑल अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, मुझे एनको एयर 5 प्रो की ओवरऑल म्यूज़िक क्वालिटी बेटर लगी, ठीक है। ANC की बात करूँ तो दोनों में काफ़ी तगड़ी ANC मिलती है 55 dB की, एंड बढ़िया काम करता है दोनों में ही। बट जब मैंने वन प्लस बड्स 4 की ANC ट्राई करी ना, मेरा सर थोड़ा सा दर्द करता है उसमें, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा मतलब ऐसा सफोकेशन सा फील होता है, अजीब सा लगता है। बट वो मामला एनको एयर 5 प्रो में नहीं था। बट ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ शायद मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आपके साथ शायद ऐसा ना हो, बट मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे जैसा भी फील हुआ, मतलब मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी AI ट्रांसलेशन मोड दोनों ही TWS में मिल जाता है, लेकिन
ये दोनों के दोनों TWS में जो AI ट्रांसलेशन है वो उनके नेटिव फोन्स में ही काम करेगा। मतलब OnePlus वाले TWS में जो AI ट्रांसलेशन है वो OnePlus डिवाइसेस के साथ काम करेगा एंड Oppo वाले में जो AI ट्रांसलेशन है वो सिर्फ Oppo फोन्स के साथ काम करेगा। मेरे पास क्योंकि Samsung का भी फोन है, दोनों ही TWS के AI ट्रांसलेशन Samsung वाले फोन में काम नहीं कर रहे थे। और हाँ, गेम मोड भी दोनों में मिल जाता है। 47 मिलीसेकंड की ही लो लेटेंसी है, बट Oppo Enco Air 5 Pro की जो लेटेंसी है वो मुझे कम फील हुई ड्यूरिंग द गेम प्ले। आई डोंट नो व्हाई। एंड मुझे ऐसा फील होता है OnePlus में जो 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी है वो सिर्फ OnePlus डिवाइसेस तक ही सीमित है। दूसरे डिवाइसेस में, मतलब दूसरे ब्रांड्स के फोन में शायद लेटेंसी थोड़ी ज्यादा मिले, बट हाँ, आप आराम से कैजुअल गेमिंग दोनों ही TWS में कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय द वे, अगर अब मैं बात करूँ कॉलिंग की, OnePlus Buds 4 मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के बेस्ट TWS है इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। लेकिन Oppo ने भाई सरप्राइज कर दिया है Enco Air 5 Pro के साथ, क्योंकि इनकी इंडोर की कॉलिंग, आउटडोर की कॉलिंग काफ़ी बढ़िया थी, मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं तो भाई एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ दोनों में से किसको चूज़ करूँ इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। आपने एक काम करो, मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो एंड आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको किसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग बेटर लगी। कमेंट करके जल्दी बताओ एंड लाइक भी कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, और सब्सक्राइब भी कर लेना। हाय, सो अभी मैं अपने रूम में हूँ एंड अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ OnePlus Buds 4। बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, जस्ट फैन चल रहा है, सीलिंग फैन। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो अभी भाई मैं एकदम ट्रैफिक वाले सिनारियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या मेरी आवाज नीचे हो गई है एंड ट्रैफिक की आवाज ऊपर हो गई है? हाय ब्रो, तो मैं अभी एक TWS टेस्ट कर रहा हूँ। दीज आर Oppo Enco Air 5 Pro। ठीक है, अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे, तो पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ मैं। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? हेलो। तो भाई मैं अभी एकदम ट्रैफिक वाले सिनारियो में हूँ, बैकग्राउंड में एकदम ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या मेरी आवाज कट गई है या दब गई है? तो देखो, हमने ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में सब कुछ कवर कर लिया। अब आते हैं बैटरी बैकअप पे। याद है मैंने बोला था भाई जो Bluetooth 6 है उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो वो कहाँ काम आती है? वो यहाँ काम आती है बैटरी सेगमेंट में। अब वैसे भी जो बैटरी बैकअप है वो Enco Air 5 Pro में ज़्यादा है, ओवरऑल 54 आवर्स तक का कंपनी क्लेम करती है। लेकिन भाई रियल लाइफ टेस्टिंग में ऑलमोस्ट 7.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया। जब भी मैंने इसमें ANC ऑन करी, 50% वॉल्यूम पे गाने सुने एंड डबल AC कोडेक ऑन था। यही सेम सिनेरियो, मतलब यही 3 चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करते हो आप OnePlus Buds 4 में एंड गाने सुन रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे बैटरी बैकअप कम हो जाती है। 5, 5.5, 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिलती है, नॉट मोर देन दैट। तो बैटरी के सेगमेंट में भी यहाँ पे Enco Air 5 Pro स्लाइटली बेटर है एंड उसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो भी डेफिनेटली हेल्प करता है। फास्ट चार्जिंग दोनों में मिल जाती है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्राइस को कंसिडर करूँ, जो कि स्टार्टिंग प्राइस 5,000 रुपये है Enco Air 5 Pro की, 1,500 रुपये कम OnePlus Buds 4 से अगर मैं कंपेयर करूं, हेंस मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल भी 1,500 रुपये मेरे हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है एक्स्ट्रा डालना OnePlus Buds 4 में। यहाँ पे मैं अगर आपकी जगह होता भाई, मैं तो Enco Air 5 Pro ही चूज़ करता। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। वैसे मैंने दोनों ही TWS के लिंक्स भी दे रखे हैं, टैग भी कर रखा है, चेकआउट कर लेना। चैनल पे ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड कंपैरिजंस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाइप जरूर करना इस वीडियो को, एंड मैं मिलता आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।